नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मा। जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की। लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो जम्मू कश्मीर के बच्चे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने से पीछे नहीं हटते। इस समय हमारे साथ ऐसे ही एक जम्मू कश्मीर के बच्चा मौजूद है जिसका नाम है नवीन गुप्ता। और नवीन गुप्ता ने अभी हाल ही में एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ये सॉफ्टवेयर जो वॉइस कमांड पे चलता है। नवीन वैसे तो बहुत छोटे हैं, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा काफी छोटा होता है। और इतनी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने कैसे हासिल की, कैसे सॉफ्टवेयर बनाया, क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या काम करता है, ये सब नवीन से जानने के लिए आज हम इनके पास पहुंचे हैं। तो नवीन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एक अचीवमेंट हासिल की है और इस सॉफ्टवेयर को बनाया। क्या नाम है सॉफ्टवेयर का, कैसे चलता है, किस काम आता है? तो मेरा नाम नवीन गुप्ता है और इस सॉफ्टवेयर का नाम है कुडोज सॉफ्टवेयर, जिसको हमने पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम किया है। और एक्चुअली हम इसको बोलते हैं कि ये एक एआई पावर्ड वॉइस असिस्टेड चैटबॉट है फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, प्रेजेंटेशंस एंड मल्टीमीडिया। राइट। सो हमने इसको बनाना जो है मई स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। और ये सॉफ्टवेयर जो एक्चुअली हम इसको वॉइस कमांड्स के थ्रू जो है ड्राइंग्स वगैरह करवा सकते हैं। सो मार्केट में मेजर दो गैप्स हमने देखे कि मोस्ट ऑफ द एआई चैटबॉट्स जो हैं मतलब बहुत कम जो हैं वो वॉइस असिस्टेड हैं, और अगर हैं भी तो उनकी एक्यूरेसी और हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा लो है। एंड सेकंड थिंग, उनमें से बहुत कम जो हैं वो ड्राइंग कर सकते हैं। राइट। सो हमने इन दो आइडियाज़ को कंबाइन करके, पहले जो हमारा मेजर आइडिया था वो ये था। एंड देन सेकंड आइडिया में ये मिला कि हमारे स्कूल में एक टीचर हैं जो कि फिजिकली स्पेशली एबल्ड हैं। तो वो उनको टीचिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हमने सोचा क्यों ना इन दो आइडियाज़ को कंबाइन करके डिजिटल क्लासरूम्स के लिए एक टीचिंग एड की तरह इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए। राइट। तो अब हम मतलब इसको वॉइस कमांड्स दें तो ये कुछ भी मतलब एज पर आर कमांड्स ये ड्राइंग करेगा। राइट। इसके दो मोड्स हैं, एक स्टैटिक मोड, एक कस्टम मोड। राइट। स्टैटिक मोड ऑलरेडी प्री डिफाइंड शेप्स वगैरह ड्रॉ कर सकता है। राइट। जिसमें जो हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखी हैं। एंड कस्टम मोड इज़ लाइक आपको कस्टम मोड स्पेशली हमने डिजिटल क्लासरूम्स के लिए डेवलप किया, जिसमें आपको एक वाइट स्क्रीन दे दी जाएगी एंड एक आपको कर्सर दे दिया जाएगा। सो आप उसको कमांड्स के थ्रू कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो और कलर्स वगैरह का अच्छा यूज़ करके जो आप चाहो वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें और ज्यादा बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिकली दिखाएं कि कैसे ये सॉफ्टवेयर चलता है, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। ओके। तो इसके दो वर्जन्स हमने बनाए हैं। एक है ऑफलाइन वर्जन जो कि कीबोर्ड इनपुट्स के थ्रू चलता है। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा नॉइसी एनवायरनमेंट हो और अगर इंटरनेट ना अवेलेबल हो तब हम वो मोड यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा मोड इज़ ऑनलाइन मोड जो कि वॉइस असिस्टेड है। एंड वो वहीं चल पाएगा जहाँ पे थोड़ा नॉइस कम हो, क्योंकि गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस जो असिस्टेंट होते हैं वो भी नॉइस में अच्छे से काम नहीं कर पाते। राइट। तो अभी हम ऑनलाइन वर्जन इसका टेस्ट करेंगे, पहले स्टैटिक मोड देन कस्टम मोड। Hi, welcome to QDOS Software by Naveen Gupta. I am your artist Nidhi. I can draw different shapes for you. I can draw circles, rectangle, squares, polygons, helix, benzene ring, etc. Okay, so tell me, what do you want to draw? Draw a circle. Okay, tell me the radius of the circle you want to draw. 100. Okay, enter the color of the circle you want to draw. Green. ओके। तो ये था इसका स्टैटिक मोड। जैसे मैंने बताया था कि इसमें प्री डिफाइंड शेप्स हैं जो इसने खुद बताया, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स और डिफरेंट पॉलीगन्स, बेंजीन पैटर्न और हेलिक्स पैटर्न। तो कुछ ये प्री डिफाइंड चीज़ें जो ड्रॉ कर सकता है। अब हम इसका कस्टम मोड जो है वो टेस्ट करेंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो उसका छोटा सा ही पोर्शन हम यहाँ पे दिखा पाएंगे। Do you want me to draw anything more? Yes/no. Yes please. Okay, so tell me, what do you want to draw? Enter custom mode. Custom mode enabled. Okay, so now you can give the commands and I will follow you. Change background color to pink. Okay.
ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर रेड. Okay. ओके डन. Okay. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 100 सेंटीमीटर ग्रीन. Okay. ओके डन. Okay. एग्जिट. ओके सो ये था इसका कस्टम मोड. तो जैसे इसने हमने यहाँ पे देखा कि कुछ भी ये ड्रॉ कर सकता है, उसी तरह से जैसे ये तो हमने स्क्वायर और सर्कल ड्रॉ करवाया, आप कर्सर को बोल सकते हो मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, एंड इस तरह से आप यानी कमांड्स दे जो भी सकते हो. जिस भी तरह की शेप आप बनवाना चाहते हो हाँ, वो आप बनवा सकते हो. और अगर आपको जैसे खुद ड्राइंग आती हो तो जैसे हम बोल सकते हैं कर्सर को मूव फॉरवर्ड देन मूव राइट, या मतलब इस तरह से कुछ भी आप ड्रॉ करवा सकते हो. अगर आपको प्रीवियस कमांड रिपीट करवानी है तो बोल सकते हो रिपीट, तो ये प्रीवियस कमांड रिपीट करवा देगा. आपको बोलना है अंडो, तो जो पिछला इसने काम किया है वो ये इरेज कर देगा, जस्ट लाइक अंडो वर्क करता है. आफ्टर डैट आप इसका बैकग्राउंड कलर जैसे हमने चेंज किया वो चेंज करवा सकते हो. फिल कलर जो मतलब शेप के अंदर फिल होगा वो आप चेंज करवा सकते हो. और पेन का कलर भी जैसे अभी ब्लैक है तो वो भी आप चेंज करवा सकते हो. एंड आफ्टर डैट मतलब ये सब चीज़ें आप करवा सकते हो. और आप इसको जो कर्सर है जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड की जगह आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग भी कंट्रोल कर सकते हो. पेन अप पेन डाउन की कमांड, अगर आप कर्सर को आगे बढ़ाना चाहते हो लेकिन आप ड्राइंग नहीं करवाना चाहते हो, सो आप वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हो. अच्छा, कितना समय लगा आपको ये सॉफ्टवेयर बनाने में, और कैसे सोचा, मतलब कैसे आइडिया आया कि इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है? तो इसको हमने बनाना जो है लगभग अप्रैल एंडिंग में स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था फॉर आवर RBVP रीजनल्स, राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी के लिए जो रीजनल्स थे उसके लिए हमने इसको बनाना शुरू किया था अप्रैल एंडिंग में स्टार्टिंग में. तो देन हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स बनाए और देन हमने इसको नेशनल लेवल रिप्रेजेंट किया IIT कानपुर में. सो इसका आइडिया जैसे मैंने पहले बताया, हमारी मार्केट रिसर्चेस से दो चीज़ आई कि एक तो वॉइस असिस्टेड बहुत कम है, एंड सेकंड ड्राइंग तो उनमें से इस तरह से कम कोई नहीं कर सकता. इमेजेस जनरेट कर पाते हैं कहीं चैटबॉट्स, बट ऐसा ड्राइंग कोई नहीं कर सकता, वो भी कस्टमाइज तरीके से. एंड सेकंड थिंग जो मैंने बताया कि हमारे जो टीचर हैं वो स्पेशली एबल्ड थे, तो उनके लिए डिजिटल क्लासरूम का ये आइडिया हमने आगे बढ़ाया. इससे पहले भी आपने इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ बनाया है? पहले एक्चुअली मैंने फॉर 2 years में रोबोटिक्स और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की फील्ड में था. तो तब मैंने एक एग्रो बोर्ड बनाया था जिसको इंस्पायर अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, एंड उसको भी हमने नेशनल्स रिप्रेजेंट किया था. उसको IIT जम्मू द्वारा ऑनर भी किया गया था इन आर RBVP रीजनल्स. तो वो जो प्रोजेक्ट था वो एक तरह से रोबोट था जिसको हम वॉइस कमांड्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते थे यूजिंग आवर मोबाइल फ़ोन, एंड मोबाइल फ़ोन के रिमोट के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते थे. और उसमें ऐसी API टेक्नोलॉजी थी कि आप USA से बैठ के इंडिया में रोबोट अगर पड़ा हो तब भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. तो वो फार्मर को कितना मॉइस्चर लेवल है, कितना टेम्परेचर है, कितना सनलाइट है, इन सब चीज़ों में मेजर करने में हेल्प करता था, और वो सब डेटा गूगल शीट्स में ऑटोमेटिकली सेंड कर देता था थ्रू अ सिंगल वॉइस कमांड. आफ्टर दैट हमने रोबोटिक्स और डिज़ाइन के लिए एक PhD पेपर अभी हमको ऑथर कर रहे हैं, वो एट प्रेजेंट चल रहा है. तो सून वो भी पब्लिश हो जाएगा. तो उसमें एक्चुअली एक PhD स्टूडेंट है, तो वो एक ऑथर है, तो वो एक्चुअली आर्किटेक्ट की फील्ड से हैं. तो देन रोबोटिक्स का उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो रोबोटिक्स के लिए मैंने उस पेपर में कंट्रीब्यूट किया है. अच्छा, ये अभी जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया इसमें आपने किसी की हेल्प ली है या सारा खुद से किया है, और कैसे, मतलब कैसे सोच लिया इतना सब कुछ? एक्चुअली जो पूरा प्लानिंग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का, क्योंकि अभी हमने इस पर फ्रंट एंड डाला नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा सुंदर वगैरह ये दिखता नहीं अभी है. नवीन से हमारी बात कंटिन्यू चल रही है, लेकिन साथ में मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी है इस सॉफ्टवेयर को लेके तो आप कमेंट के जरिए हमसे जरूर पूछ सकते हैं. नवीन इस समय हमारे साथ है, वो आपकी क्वेरीज के जवाब जरूर देंगे. हाँ नवीन. तो मैं ये कह रहा था कि पूरा डिज़ाइन इसका जो कि किस किस हिसाब से क्या मोड्स बनाने हैं, क्या प्लानिंग करना है, किस हिसाब से इसका रिस्पांस है, वो और प्रोग्रामिंग वगैरह सब मैंने खुद की है. बट फॉर गाइडेंस, फॉर अ मेंटर, मेरे साथ मेरे स्कूल के टीचर है महेश्वर सर, जो कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाते हैं. तो वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ ट्रायल्स कंडक्ट करवाए हैं, एंड कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है. अच्छा, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितनी देर आपको काम करना पड़ा, कितनी देर इंटरनेट पे सर्फिंग की, या मतलब कितनी देर इस पे काम करना पड़ा? एक्चुअली मैं अगर सच बोलूँ तो ज़्यादा टाइम इसमें लगा नहीं है. जैसे मैंने बोला मई स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था, लगभग
लगभग 29 अप्रैल को हमने लगभग शुरू किया था, मतलब डिज़ाइन करना इसको, मतलब प्लान करना। 1 मई को हमने शुरू किया था और 5 मई को हमारे रीजनल्स थे, तो 5 मई तक हमने इसका वर्जन 1 बना दिया था पूरी पूरी रात लगवा के। आफ्टर डैट नेशनल्स हमारे जुलाई में थे अभी, तो उसके बीच में मतलब थोड़ा टाइम तो पूरा कट ऑफ रहा है इससे। एंड आफ्टर दैट लास्ट के कोई 20-25 डेज लगा के हमने इसके 4 वर्जन्स और बनाए डिफरेंट, और अभी ये स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। और इसमें हम आगे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, क्योंकि अभी तक जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें हम बना सके, राइट। सो थिंग ये थी कि अभी तक हमने इसमें जो एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स होते हैं, जिसको अगर किसी को नॉलेज हो तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, राइट, वो सब चीज़ें अभी हमने इसमें यूज़ नहीं की है। दिस इज़ टोटली बेसिक प्रोग्रामिंग, जिसको हमने इस तरह से एल्गोरिदम्स डेवलप किए हैं टाइम लगा के कि मतलब उसकी कम्प्लेक्सिटी को समझना मुश्किल है, राइट। तो उस हिसाब से अभी हम इसको आगे बना रहे हैं, एक ऐसा इंजन बना रहे हैं जो ह्यूमन रिस्पॉन्सेस की तरह इसको रिस्पॉन्स दे। और अभी भी अगर इसमें कोई एरर्स वगैरह आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल क्रिएट करता है, जिसमें इसमें आ जाता है हमने कब सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, कब रीस्टार्ट किया, तो कैसे हमने कब रिस्टार्ट किया और क्या एरर्स आ रहे हैं, तो वो सब वो फाइल्स में डाल देता है। और अभी हम इसको और इंजन में ऐसा बना रहे हैं कि अपने सारे एरर्स खुद ब खुद सॉल्व करे। अच्छा, अभी इस पे और कुछ डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, कुछ और ज़्यादा, और जैसे आपने कहा कि टीचिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ लगता है आपको कि इसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है, या अभी तक किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट किया है सॉफ्टवेयर के लिए? अभी बेसिकली एज अ टीचिंग इन मेन फोकस तो हमारा अभी इसको फुल फ्लेज एज अ टीचिंग एड डेवलप करने में है। और ड्राइंग के साथ साथ हम इसमें अभी आगे कोशिश करें कि इसके अंदर हम टेक्स्ट का सपोर्ट ला पाएँ, इमेजेस का सपोर्ट ला पाएँ, वीडियोस का सपोर्ट ले पाएँ, मतलब अल्टीमेटली मल्टीमीडिया ये हैंडल कर पाए। अभी बिकॉज इसके ऐप का आप देख पा रहे कुछ मतलब फ्रंट एंड अभी इसका डेवलप नहीं है, तो आगे हम इसमें पहले बेसिक इसका पूरा बैक एंड इसका डेवलप करके इसके फ्रंट एंड को डेवलप करेंगे। और अभी विंडोज़ के लिए एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है जो कि गिथअप से ट्रायल्स के लिए इंस्टॉल किया जा सकता है। सो अभी फर्दर हम इसके लिए एंड्रॉयड का एप्लीकेशन निकालेंगे और आईफोन यूज़र्स के लिए iOS का एप्लीकेशन निकालेंगे। देन फर्दर जो जैसे आपने पूछा कि कहीं से कांटेक्ट आया, तो अभी कुछ दिन पहले ही एक मेल रिसीव हुआ हमें यूएस की कंपनी से कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप अपना जो है टाइम प्लीज़ हमें मेंशन कीजिए कि किस टाइम आप फ्री होंगे। तो हमने अभी कल ही उस मेल का रिप्लाई किया, तो अभी आगे देखते क्या होता है। अच्छा नवीन, इतने छोटे हो आप, अभी 10th क्लास में पढ़ते हो, इतना सब कुछ कैसे सोच लेते हो? एक्चुअली हर किसी बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट है, तो मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी था कि नहीं कुछ नया बनाना है, कुछ चीज़ ऐसी करनी है, राइट। तो मतलब बस मतलब मेरा मानना ये कि अगर कुछ करना है तो बस फिर वही चीज़ करनी है, राइट। तो अपना इंटरेस्ट है। तो अच्छा, जैसे आपने कहा यूएस से आपको कांटेक्ट किया गया, तो अगर बाहर से आपको मतलब इस तरह से अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो क्या आगे का क्या रहेगा आपका? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आगे क्या चीज़ आएगी। एंड जिसमें इस सॉफ्टवेयर का अच्छा होगा एंड जिसमें मतलब आई फील कि मेरे से ज़्यादा अगर लोगों के लिए ज़्यादा यूटिलाइज हो, तो जिसमें मतलब वो ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा इस सॉफ्टवेयर का, वहीं पे वही डिसीजन हम ले पाएंगे। अच्छा, इंस्पिरेशन कौन है आपकी? हर चीज़ की एक इंस्पिरेशन होती है, आपके पीछे की इंस्पिरेशन? तो मेरी इंस्पिरेशन सबसे पहले मेरे पापा और मम्मा है। स्पेशली इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है, हमेशा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। और कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया है और बोला है कि तूने जो करना है कर। एंड सेकंड जो मेरा बैकबोन है वो है मेरे जिनका मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, भगवान कृष्ण, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा थे, वो भी ऐसे ऐसे चमत्कार करना चाहते थे, तो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और नवीन के फादर इस समय हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि आपके बच्चे ने सॉफ्टवेयर बना लिया? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस दिन जो कंपटीशन का वो लाइव उन्होंने हमें भेजा था, यूट्यूब पे लाइव चल रहा था, तो जब इसका फर्स्ट प्राइज़ अनाउंस हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमें जब भी इसको हम किसी कंपटीशन के लिए भेजते हैं, उसमें मेरा पर्पज़ ये नहीं होता कि इसको प्राइज़ मिले या फर्स्ट आए, कि इसको एक्सपोजर मिले, कि नई नई चीज़ें ये सीखे। इसका शुरू से ही इंटरेस्ट रहा कि ये नई नई चीज़ें सीखने के लिए। तो बेसिकली जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में बच्चों ने मस्ती की, लेकिन इसका इंटरेस्ट नए नए कोर्सेज में आ गया था। तो मेरा तो यही था, मैं इसको सपोर्ट करता था, जो भी कोर्स कहता था मैं इसको लेके दे देता था। लेकिन कोर्सेज भी कुछ ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं थे, मतलब ये खुद ही चूज़ करता था कोर्सेज, तो सिर्फ मेरा इतना ही था कि मैं इसको सपोर्ट करता था।
कितनी मेहनत लगी इसको, क्योंकि पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा योगदान रहता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, तो कितनी देर मेहनत करता है? ये है कि ये मतलब मेहनत के मामले में तो ये सुबह कई बार 4 बजे भी उठना पड़ता है, क्योंकि इसकी 10th है। तो ये खुद ही सुबह 4 बजे उठ के अपनी स्टडीज़ भी पूरी करता है, अपनी क्लासेस भी लेता है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है इसकी, ऑफलाइन भी होती है, और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर पे भी थोड़ा बहुत टाइम ये देता रहता है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वापस नवीन पर आते हैं। नवीन, कुछ और जो आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे अभी आपने ये बोला कि वहाँ यूएस से मतलब अगर आगे क्या करना चाहोगे, तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अल्टीमेटली ये मैंने सॉफ्टवेयर अपने कंट्री के लिए बनाया है। तो अगर मुझे फर्दर बोला जाता है कि यूएस में आके काम करो या कुछ ऐसा, तो अगर मुझे काम करना भी पड़े तो, लेकिन अल्टीमेटली मैं यही सोचूंगा कि कहीं ना कहीं मेरे कंट्री का बेनिफिट हो, और मतलब जो मेरी कंट्री का बेनिफिट होगा वैसे ही उस मतलब वही स्टेप्स मैं लूँगा। अच्छा नवीन, लास्ट पे चाहती हूँ कि एक मैसेज आप हमारी सोसाइटी को दें, बच्चों को दें, यूथ को दें, क्योंकि इस समय फ़ोन इंटरनेट का यूज़ तो सब लोग करते हैं, लेकिन पॉजिटिव यूज़ कोई नहीं करता। गलत चीज़ें देखी जाती हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं लोग इंटरनेट पे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट का एक सही उपयोग, मैं कहूँगी तो गलत नहीं होगा, किया है, और अपना टाइम भी आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। तो एक मैसेज जो आप यूथ को, सोसाइटी को देना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि हर किसी का अपना अपना पैशन है, और सही या गलत ये हमारा अपने नज़रिए हैं। तो किसी के लिए कुछ सही है तो हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए गलत हो, या किसी के लिए जो गलत है हो सकता है वो मेरे लिए सही हो। तो अपना अपना नज़रिया है। मैं तो यही चीज़ बोलूँगा, जो आपका पैशन है उसको फॉलो करो, और लोग बहुत कुछ बोलेंगे तो उस सब को इग्नोर करते चलो, और आपको अपने रास्ते पे चलो। मतलब मैं तो यही चीज़ बोलता हूँ, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। तो मैं तो खुद इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ, तो आई थिंक आपको भी यही फॉलो करनी चाहिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी भी, क्योंकि मेरे एक बहुत क्लोज पर्सन ने मुझे ये चीज़ बोला था कि आप जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ तो स्टिल आपका वो, आप ये मान के चलो कि आपका फर्स्ट स्टेप है। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा, ये मेरे अभी बिगिनिंग्स हैं और आगे अभी बहुत रास्ता है, तो वो मुझे ट्रैवल करना है। नवीन की मदर भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, क्योंकि बच्चों के पीछे मेहनत तो मदर की ज़्यादा रहती है, और आपके बच्चे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि कितनी खुशी हो रही है कि आपके बेटे ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जब ये सॉफ्टवेयर बना रहा था तो बोलता था मम्मा आज रात को मैं सोऊंगा नहीं, तो मैंने बोला ठीक है तुमने जितना टाइम लेना है, लेकिन देख लेना कि सुबह स्कूल भी जाना है। तो ज़्यादा ये है कि इसने अपनी स्टडीज़ जो है वो मिस नहीं की हैं, साथ साथ में अपनी स्टडीज़ भी पैरेलल रखी है इसने। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और साथ में नेशनल लेवल में भी इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी सेलेक्ट हो गया। अब इसको ओपन नेशनल लेवल के लिए जाना है, तो होप फॉर बेस्ट। इस टाइम पे जो माहौल बना हुआ है, बच्चे ज़्यादातर बिगड़े हुए हैं, पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों को डांट डांट के समझाने की कि ये करो वो मत करो, लेकिन आपका बच्चा वैसे तो बहुत समझदार और सुलझा हुआ मुझे लग रहा है। तो बाकी आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है इसको मोटिवेट करने की? मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको फ्रैंकली बताऊं कि फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 9th क्लास मैंने और इसके पापा ने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ाया है। स्टार्टिंग से ये अपनी स्टडीज़ को खुद ही देखता है, ना ही हमने इसको कोई ट्यूशन्स लगा के दी है। और अभी 10th क्लास में इसने आकाश ज्वाइन किया है। ये मान लो कि ये गॉड गिफ्टेड है कि हमें कभी भी इसको डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इसने अब खुद ही अपना टाइम मैनेज करके पढ़ाई कब करनी है, इसकी मोबाइल कब चलाना है, गेम्स कब खेलनी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिट किया है सारा अपना प्रोग्राम। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि फैमिली का प्रेशर रहता है पेरेंट्स का बच्चों पे कि आपने ये चीज़ करनी है तो यही करनी है, ये पूछा नहीं जाता बच्चों से मोस्टली कि आपकी मर्जी क्या, आप क्या करना चाहते हो। ऐसे पेरेंट्स को जो एक मैसेज आप देना चाहते हो? मैं एज अ पेरेंट आप सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों का जहाँ पे इंटरेस्ट है आप उसको वहीं पे करने दीजिए, वहीं उनको डेवलप होने दीजिए। उनको कभी भी मजबूर ना करो कि आपने यही करना है। अब जैसे पेरेंट्स होते हैं बहुत सारे, वो कहते हैं नहीं तुम्हें MBBS ही करनी है, तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है। ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके बच्चे का किस में इंटरेस्ट है और उसी के अकॉर्डिंगली बच्चे को आगे डेवलप करें। थैंक यू आपसे बात करने के लिए, और आपको भी ऑल द बेस्ट। आप
और ज़्यादा सक्सेस अचीव करें और पूरे देश का नाम रोशन करें। तो ये थे हमारे साथ एक प्यारा सा बच्चा, और जिसने, बच्चा भी नहीं कहूँगी, मास्टरमाइंड से कहूँगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इसने डेवलप किया है। और ये भी जैसे पूरी जानकारी इसने सॉफ्टवेयर के बारे में दी, और ये कहा कि टीचिंग एड के लिए इसको इस्तेमाल करना है, इसीलिए इसको डेवलप किया गया है। और साथ में आगे भी ये काफ़ी कुछ करने वाला है, और बहुत अच्छा मैसेज भी इसने और इसके पेरेंट्स ने सोसाइटी को दिया। और ये कहा कि अगर आप कोई सपने देखते हैं तो पूरी शिद्दत से उन्हें पूरे करने के लिए मेहनत कीजिए, और तभी पूरी कायनात आपकी मदद करेगी और आपके सपने पूरे होंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।